बिहार सरकार की इस क्रांतिकारी उद्घोषणा सभी जिलों में विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, तो आम जनता में परेशान इसके लिए खुशी का माहौल है और आम जनता में काफ़ी जागरूकता है और जन जागरूकता ही लाने के लिए हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। इसीलिए लोगों में नया सर्वे खतियान, नया मानचित्र बनाने के लिए लोगों में एक उत्साह का वातावरण है। एक चीज और देखा जा रहा है कि कागज के लोगों को परेशानी है कि कौन कौन से कागज मांगे जाएंगे, कौन मांगेगा, कहाँ जमा करना होगा, इन सब सारी चीजों को इसके लिए ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों ने सभी लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि सभी लोगों को कागजात ग्राम शिविर में जमा करना है और जो भी कागजात हैं, जैसे सर्वे खतियानी है तो अगर कागजात किसी के पास नहीं है तो खतियानी जमीन का नक्शा नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त कर लेना है। दस्तावेज कहीं किसी का भूल गया है तो जिला निबंधन कार्यालय से उसकी नकल प्राप्त की जा सकती है और अगर पर्चे वाली ज़मीन है, पर्चा कहीं खो गया है तो अंचल कार्यालय से पर्चे का नकल मिल सकता है। तो इन सारे प्रोसेस को विस्तार से लोगों के बीच में बताया गया है और लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे कर्मी आए हुए हैं। और अगर पुराने जैसे लोगों के नाम की ज़मीन है, दादा परदादे के नाम की ज़मीन है, तो उसको बंटवारा शेड्यूल के नाम करा करके हाल वारिसानों के नाम खाता खोलने की प्रक्रिया की जाएगी। इससे जनता की समस्या हल होगी। सर, देखा जाता है कि बदलैन मुंह से लोग की 60-70 साल पहले, अब जमीन उसके नाम पर हो, कागजी अगर कोई बंटवारा ना हुआ हो किसी जमीन का, तो उसको कैसे क्या करना पड़ेगा? देखिए, मौखिक जमीन का ट्रांसफ़र हमारे बिहार रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से अमान्य है। जो भी जमीन का हस्तांतरण है वो रजिस्टर्ड डीड के ही द्वारा होना चाहिए। इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और बजाते एक रजिस्टर्ड डीड के द्वारा जमीन का हस्तांतरण ही वैध प्रक्रिया है। इसीलिए वैसे मौखिक आदेश के आधार पर कोई जमीन का अधिकार अभिलेख सृजित नहीं किया जाए। सर, मौखिक बंटवारा और जमीन का रसीद वो भी कटा रहा और वो दोनों पक्ष कटा रहा हो, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बंटवारा मौखिक नहीं हो सकता। बंटवारा जैसे कट रहा हो सर, हाँ, जैसे कि इसकी प्रक्रिया है कि सभी फरीकैनों में आपसी सहमति है तो रजिस्टर्ड बंटवारा एक वो करा सकते हैं रजिस्ट्री से। और अगर वहाँ आम सहमति नहीं है, कोई पक्ष मरमाहत है, तो वो जा सकता है मुंशफ मजिस्ट्रेट के यहाँ अपने बंटवारा सूट दायर कर सकता है। और अगर सभी पंच लोगों में फरीकैनगंज में आपसी सहमति है तो वो ग्राम पंचायत से भी अपना पंचनामा बंटवारा करके और उसके आधार पर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। जाते जाते सर दर्शकों को एक चीज समझा दीजिए कि आप कर रहे हैं, लोग परेशान नहीं है, लेकिन लोग परेशान नहीं रहता तो हजारों की संख्या में भीड़ यहाँ आई नहीं होती। कहने का मुखिया जी गलती की सही लोगों में उत्साह इस बात का है कि लोग विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हो क्या चीज रहा है। क्योंकि अपने यहाँ इस पूर्वी चंपारण में 1916 का बना हुआ हमारा रिविजनल सर्वे खतियान है और उसके एक लंबे 100 साल के बाद ये सर्वे हो रहा है। तो जमीन का हस्तांतरण अनेक हाथ से दादे के नाम की जमीन परपोते के जोत रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को नया कागज बनाने में थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन असुविधा को हल करने के लिए हमारे सभी कर्मी लगे हुए हैं और हम लोग भी यथासंभव हाजिर नाजिर रहेंगे। इसलिए आम जनता के बीच में सहयोग भी किया जा रहा है उनके कागजातों को बनवाने में, अपना सभी को सलाह देने के लिए। बहुत लोगों को लग रहा है कि मेरा जमीन छीन जाएगा, डर मन अंदर तो लग रहा है कि मेरा कागज नहीं है तो ऐसे नहीं है या वो नहीं, बहुत सारा सवाल है। सर, इस पर क्या कहिएगा? जमीन छीनने की प्रक्रिया नहीं है या जमीन विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से आपको जमीन के कागजात मुहैया कराने की प्रक्रिया है। हाँ, जमीन पर अवैध जो अतिक्रमण हो रहे हैं, सरकारी जमीनों का जो क्षरण हो रहा है, उसका एक आंकड़ा सरकार के पास आवे। तमाम सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार को जमीन की आवश्यकता है और तमाम सरकारी विभागों के स्वामित्व की जो जमीन है उसका भी बहुत सारे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। तो उनका भी अधिकार अभिलेख बन जाने से, नक्शा खतियान बन जाने से इससे सुविधा होगी कि हर विभाग को अपने स्वामित्व की भूमि का एक ब्यौरा रहेगा उनके पास और आने वाले दिनों में कोई किसी की जमीन में अतिक्रमण नहीं करेगा और एक सुशासन स्थापित होगा। जिस जमीन का कागज नहीं दे पाएगा लोग, वो जमीन कहाँ जाएगा? जिस जमीन का कोई कागज नहीं दे पाएगा तो सर्वे खतियान की वंशावली के आधार पर ही संयुक्त खाता उसका खोल दिया जाएगा, पुरानी जमींदार के नाम पर ही।
ये लिया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुराने सर्वे खतियानी जमीन है और ये सरकार ले लेगी, ऐसी बात नहीं है। सरकार लेने की प्रक्रिया नहीं है। बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए और समझाने के लिए, जमीन से मामले के संबंधों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत आप जो आपने इस लायक समझा, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम को ला करके और ज़मीन पर उतारने का काम किए। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। और दूसरे तरफ जो भी सरकारी कर्मी पदाधिकारी, हमारे श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय या जो भी सरकारी कर्मी इसमें काम कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने समय देकर हमारे जनता का शब्द सुनकर और उसका निदान करने का काम किए। आपका एक सवाल था अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है, उनका क्या होगा जो ज़मीन हड़पे हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो कृपया जो भी मंशा हो माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन अच्छा मंशा है वैसे लोगों का जो लोग अपने दबंगई के बल पर, अपने ताकत के बल पर, वह ताकत या पैसे का हो या अपने ताकत का हो या अपने अहंकार का हो, किसी किस्म से बल से अगर वो किसी का भी ज़मीन हड़पने का काम किए हैं, वैसे लोगों के लिए एक चुनौती है यह चीज़। कम से कम इतना पर भी वे सावधान हो जाएं और दूसरे का हक हड़पने का प्रयास ना करें। जो उनका है उन्हीं का है, जो दूसरे का है वो दूसरे को लौटा देने। मुखिया जी, काफी संख्या लोगों की थी और हजारों से ज्यादा संख्या में लोग आए थे, इसके लिए क्या कहिएगा सर? ये तो मेरे जनता भगवान का आगमन था। अभी तो हमारे पंचायत के आधा ही लोग आए थे। अभी तो हम खबर किए, पिछले 2 दिन से टेम्पू घुमवाए हैं तो हमारा 4 आना लोग आया है। अभी तो सब लोग घर ही है। जब सब लोग को बुलवा देंगे तब क्या होगा, ये सोचिए आप। इसलिए आप जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। बताइए, जनता मेरा भगवान है। वो लोग हमको इसी के लिए बनावे किया है जो हम उन लोग का आवाज उठाएं। सर्वे पर एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। सर्वे आपके पंचायत में भी हो रहा है, जनता को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं ना? नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता भगवान से निवेदन करना चाह रहा हूँ, कोई भी जनता भगवान मेरा परेशान ना हो। मैं आप इसी के लिए मुझे बनाए हैं जिससे मैं आपको सुविधा पहुंचा सकूं। इसलिए मैं आप सभी से सादर निवेदन करता हूं इनके चैनल के माध्यम से कोई परेशान ना हो। मैं एक एक करके सभी के समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद मुखिया जी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।